देखो ट्रैक्टर उठ गया, ये ट्रैक्टर दिखाओ आप, ट्रैक्टर उठ गया। प्रेशर में दम देखो कितना है दोस्तों, ऑपरेट होने लग गया और बड़े कमाल का है। ये देखो 30 से 35 HP का ट्रैक्टर भी आपके पास है तो उसको JCB आप बना सकते हो दोस्तों। ये देखो इसकी हाइट चेक कर लो, लगभग सर ने भी कम बता दिया, ये लगभग 15 फीट के आसपास में ऊपर चला गया होगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये बैकहो लोडर, लेकिन आपके दिमाग में सीधा इसको देख करके ये आ रहा होगा कि ये तो JCB है, इसमें नया क्या है। दोस्तों JCB नहीं है, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के साथ में ये सिस्टम पूरा लगा हुआ है, यानी कि ट्रैक्टर ही आपका अब JCB बनने वाला है। जो दर्शक भाई, जो किसान भाई मेरे ये सोचते थे कि हमें 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 35 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब हम JCB ले सकते हैं, तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये। आप भी अपने ट्रैक्टर को JCB बना सकते हो आधी कीमत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आधी कीमत के अंदर ट्रैक्टर के साथ में ये लग जाता है। ट्रैक्टर आपके पास में चाहे जो हो 50, 55, 60 HP का ट्रैक्टर आपके पास में है तो आप भी अपने ट्रैक्टर को JCB बना सकते हो। कहाँ आना पड़ेगा, किस कंपनी का है, कैसे लगवा सकते हैं, क्या क्या काम करेगा, और सबसे बड़ी बात, क्या इसके लिए हमें किसी ट्रेंड ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि JCB की जब बात निकल करके आती है तो वहां पर तो हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसको मेरा नॉर्मल कोई किसान भाई, दर्शक भाई चला सकता है? सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने, समझने, देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर है, इनके साथ परिचय आपका कराता हूं मैं। नमस्कार सर। सामने से आपको जो मेरे किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना करा दो। मैं खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क शाहजहाँपुर से हूँ जी। मेरा नाम है रिजवान जी। ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में जो लोडर लगा हुआ है जी। अभी इन्होंने कहा कि आधी से भी कम कीमत में लग जाता है ये JCB से। इस बात में सर कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है? पूरी सच्चाई है सर। आप आधी से भी कम कीमत में अपना ट्रैक्टर लेके आओ और ये लगवा लो। जी। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं? हाँ, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जी, आप ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं? ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि दर्शक भाई को अगर अपने ट्रैक्टर को JCB बनाना है, कांटेक्ट करना पड़ेगा और आप उसको बना करके दोगे। सेम ऐसा? सेम ऐसा जी। तो सर अब इसके फीचर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके फीचर्स के बारे में मेरे दर्शक भाइयों को आप जागरूक कराइए। फ्रंट से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, ये जो है ये हमारा लोडर है जी, और आप इसका लुक देखेंगे तो बिल्कुल एकदम आपको JCB वाला लगेगा। बिल्कुल एकदम जो डिजाइनिंग है इसकी वो JCB वाली है, और इसकी जो हाइट है जी वो भी हमारी जो है JCB से कम नहीं है जी। जितना हमारी हाइट JCB के लोडर की होती है उतनी इसकी है जी। और आप इसकी चादर की क्वालिटी देखें या आप इसके हाइड्रोलिक की क्वालिटी देखें, कोई भी क्वालिटी आपको JCB से कम वाली नहीं मिलेगी जी। हर एक जगह क्वालिटी का कंपनी ने खास ध्यान रखा है। इसके साइज की बात कर लूं सर, कितना साइज है इसका? ये हमारा 6 फीट के साइज होगा ये जी। 6 फीट साइज है सर। एक बार में अगर मैं मिट्टी की बात कर लूं तो लगभग कितनी मिट्टी एक बार में इसके अंदर आ जाएगी? इसमें सर एक बार में आ जाएगी हमारी 6 से 7 कुंटल मिट्टी एक बार में। एक बार में। इसका सर काम कहाँ यूज कर सकते हैं मेरे दर्शक भाई? इस बकेट को कहाँ काम में आने वाली है ये? हम इससे मिट्टी बराबर कर सकते हैं जी, लेबल करने के लिए। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक ब्लेड भी है और इसके साथ में ये फिंगर भी लगी हुई है। इनकी क्वालिटी के बारे में बताइए, ये किस तरीके की है? ऐसा तो नहीं कुछ टाइम चलने के बाद ये घिस जाए आगे से? नहीं सर, कुछ नहीं घिसता है, सब ये पक्का लोहा लगा हुआ है जी। इसमें कुछ घिसने वाला नहीं, ये कंपनी का आइटम है जी। जबरदस्त क्वालिटी के साथ में। इसके बात मैं करूं इसके पीछे वाले लुक की या इस वाले सिस्टम की जिसके साथ में ये अपना फ्रंट वाला बकेट अटैच है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्वालिटी क्या है और मैक्सिमम लगभग कितनी हाइट? आपने कहा हाइट भी ठीक ठाक चली जाती है, लगभग कितनी ऊंचाई तक ये चला जाएगा? ये लगभग चला जाता है अपना 12 साढ़े 12 फीट तक। 12 साढ़े 12 फीट तक चला जाता है। 12 साढ़े 12 फीट तक आप इससे लोडिंग भी कर सकते हो। अच्छा, लोडिंग भी करने के काम में आएगा। यानी कि जो माल एक जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है उसको इसके अंदर भर करके अनलोड कर सकते हैं। अनलोड कर सकते हो जी। इसके अंदर और सिस्टम मुझे बताइए, इसको ऑपरेट कैसे करना है? मतलब ये केवल बकेट ही ऑपरेट होगी या ये सारा ऊपर नीचे होगा? कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सारा ऊपर नीचे होगा जी। ये बकेट भी मूव होगी और ये भी पूरा ऊपर नीचे होगा। ये भी सेम JCB की तरह ऊपर नीचे होगा? जो बकेट है ये भी JCB की तरह? ये भी JCB की तरह जी। उसके बाद में सर मैं आ जाता हूँ इसकी फिटिंग के ऊपर। फिटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसको फिटिंग कैसे किया गया है ट्रैक्टर के ऊपर? क्योंकि मेरे दर्शक भाई के पास में, मान लो किसी के पास में किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर है तो फिटिंग कैसी है इसकी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसकी फिटिंग देखिए, यहाँ से ट्रैक्टर में पूरी हैवी चेसिस लगी हुई है जी। जो आप देखेंगे पूरी हैवी चेसिस के ऊपर ये पूरा फिट है जी। ऐसे ही उस साइड वाला है जी। एक ही चेसिस पे दोनों फिट है जी। यानी कि अपना ट्रैक्टर पे भी लोड नहीं आता है इसका। ये जो चेसिस है इसकी ये अलग है, ये अलग ट्रैक्टर वाली चेसिस पे नहीं है, ट्रैक्टर वाली चेसिस पे नहीं है। यानी कि ट्रैक्टर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों एक चीज आप भी समझ लो, इसके अंदर वेट काफी ज्यादा है, इसके अंदर भी और फ्रंट बकेट के अंदर भी। अगर इसको फिटिंग यहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के अंदर ब्रेकडाउन आने के चांस बन सकते हैं। तो उस चीज का भी कंपनी ने खास ख्याल रखा है। अब सर पीछे आ जाते हैं, हम इसकी बकेट की बात करते हैं, पीछे वाली की, जो इसका बैकहो लोडर बोला जाता है इसको। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, और इसमें एक बार में लगभग कितनी मिट्टी आ जाती है? इसमें एक बार में लगभग 2.5 से 3 कुंटल मिट्टी आ जाती है एक बार में। और ये हमारा मेन आता है खुदाई के काम में। जी, इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्वालिटी क्या दी गई है? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो घिसाई होगी इसके ब्लेड की और इसकी फिंगर की होगी, जो आगे लगी हुई है हैवी ड्यूटी। इसके भी जो ब्लेड है वो बहुत हैवी क्वालिटी के बने हुए हैं, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। जी, लाइफ इनकी लगभग कितनी कह सकते हैं हम, कितनी लाइफ मिलने वाली है इसकी? इनकी लाइफ मिलने वाली है आपको, ये तो कम से कम आपके 3-4 साल नहीं खराब होंगे। 3-4 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके अंदर सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है इसके अंदर लगे हुए प्रेशर जैक। इनकी क्वालिटी के बारे में बताइए, क्योंकि सारा काम प्रेशर जैक के ऊपर होता है बैकहो लोडर का। हाँ। इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, इनकी क्वालिटी क्या दी गई है? ये सब हैवी क्वालिटी के आपके जैक लगे हुए हैं जी, जितने भी इसमें जैक लगे हैं हैवी क्वालिटी के लगे हैं जी। और जो इसका प्रेशर पंप है जी, वो भी जो आपका जेसीबी में लगा होता है सेम वही पंप है। प्रेशर पंप भी आप दर्शक भाइयों को दिखाइए, इसका फिटिंग कहाँ हुआ है? इसका प्रेशर पंप लगाते हैं आगे जी, ये फिटिंग हुआ है ये अपना प्रेशर पंप लगा हुआ है जी, सेम जो जेसीबी में लगा होता है जिस क्वालिटी का जी, सेम वही है। ये भी कंपनी का खुद का है, अंदर बनता है कंपनी के, ये भी कंपनी का खुद का है जी। इसके बाद में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके अंदर जो ऑयल चलेगा हाइड्रोलिक के लिए, जितने भी प्रेशर जाएगा उनके लिए ऑयल लगेगा इसके अंदर, तो क्या इसके लिए सेपरेट कंपनी ने दिया है जो, या जो ट्रैक्टर के गियरबॉक्स वाला ऑयल है उसको यूज किया जाता है? नहीं, उससे ट्रैक्टर के ऑयल से कोई मतलब नहीं। हम इसमें पूरा ये टैंक लगाया हुआ है ऑयल के लिए जी। इसमें अपना प्रेशर पंप का ऑयल है विद कूलर, साथ में उसका कूलर भी है, जो इसका बैक होके ऑयल आएगा गर्म होके जी, ये उसे ठंडा करके फिर इसके अंदर ले जाएगा। यानी कि जैसे इसके अंदर प्रेशर जैक लगे हुए हैं, प्रेशर जैक के अंदर लगी हुई होती है सील, अगर ऑयल ज्यादा गर्म रहेगा तो सील कटने की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ये कंडेंसर इसके अंदर लगा दिया जो इसको ठंडा करके रखेगा, ये ठंडा करेगा। इसके अंदर मैं अगर ऑयल की बात कर लूं सर, कितना ऑयल आ जाता होगा? इसमें आता है 120 लीटर। 120 लीटर ये भी कंपनी देती है। इसके अंदर एक दर्शक भाई को अलग से डलवाना है? इसमें कुछ अलग से नहीं डलवाना है जी, सारी चीज जो भी लगेगी सब कंपनी की है, सारी कुछ कंपनी की। ट्रैक्टर आपका रहेगा जी, बाकी जो भी आइटम है सब कंपनी के। अब सर बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, अगर आपको ट्रैक्टर चलाना आता है जी, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। किसी ऑपरेटर जैसे जेसीबी के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसके लिए 25 से 30 हजार 40 हजार, वो तो अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करेगा, इतनी सैलरी देनी पड़ती है उसको। क्या इसको एक नॉर्मल बंदा चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। उसे मैंने आज तक जेसीबी नहीं चलाई, क्या मैं चला सकता हूँ? आपने ट्रैक्टर चलाया कभी? बिल्कुल ट्रैक्टर चलाया। तो आप चला सकते हो? चला सकता हूँ, बिल्कुल चला। दोस्तों मैं ही चला करके देखता हूँ, मैंने आज तक कभी कोई जेसीबी चलाई नहीं, आज से पहले लोडर भी नहीं चलाया, फर्स्ट टाइम है। मैं इसको चला करके देखता हूँ, उम्मीद करूंगा अगर मैं चला लूंगा तो आप भी चला लोगे, क्योंकि मैं भी ट्रैक्टर ही चलाता हूँ। ट्रैक्टर के अलावा मैंने कोई जेसीबी वगैरह तो चला करके देखी नहीं है। एक तो सर ये कंट्रोल्स इसके अंदर दिए गए हैं, है ना, एक पीछे कंट्रोल दिए गए हैं, तो ये कंट्रोल तो अपना हो गया फ्रंट के लिए, ये फ्रंट के लिए हो गया, और ये बैक के लिए, ये बैक के लिए। ट्रैक्टर को पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर जैसे स्टार्ट होता है सेम वैसे ही रहेगा। ये हो गया अपना ट्रैक्टर स्टार्ट, ठीक है। अब मैं फ्रंट वाले को ऑपरेट करके देखता हूँ इसका। ये है फ्रंट के लिए लीवर, ठीक है, इसको ऑपरेट करते हैं। दोस्तों ऑपरेट होने लग गया और बड़े कमाल का है, ये देखो इजी ऑपरेट हो रहा है, इससे एक लीवर से ही ऑपरेट हो रहा है, इससे ही ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे फ्रंट बूम को चलाना है तो मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद इसको अगर साइड में करेंगे तो ऊपर नीचे चलेगा, बिल्कुल। ये देखिए आप, ये जो फ्रंट का इसका लोडर है ना, ये इसी लीवर से अगर इसको दाएं बाएं करते हैं तो ये ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल नीचे चला गया, मिट्टी को खोद भी सकता है, ये इतना नीचे तक चला जाता है, ठीक है। ये देखो आप, इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये मिट्टी को खोद भी सकता है। ये देखो प्रेशर में दम देखो आप कितना है, कि ट्रैक्टर को उठा देता है, ये इतना दम है इसके प्रेशर में भी। ये चीज़ देखो, ये देखो। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लूँ, जैसा सर बता रहे थे, ऊंचाई भी देखते हैं इसकी लगभग कितनी हाइट तक चला जाएगा ये देखो। अब मैं इसको मैक्सिमम लेकर के जा रहा हूँ, लगभग देखते हैं कितनी हाइट तक जाएगा। दोस्तों ये देखो इसकी हाइट चेक कर लो, लगभग सर ने भी कम बता दिया, ये लगभग 15 फीट के आसपास में ऊपर चला गया होगा, इतनी हाइट है लगभग इसकी। ये देखो
अब ये तो हो गई फ्रंट ऑपरेट की। अब जो बैक इसके अंदर लगा हुआ है ना, इसको भी ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पर हैं 4 लीवर, ठीक है। अगर ये मैं गलत नहीं हो तो ये यहाँ पर मेंशन भी कर रखे हैं, ये 2 लीवर हैं इनके अंदर, जो ये जैक लगे हुए हैं जिस पर पीछे वाले को उठाया जाता है। और प्रेशर भी चेक करेंगे इनका, ये देखो ये जैक ऊपर उठ के। अब मुझे अगर काम करना है ना, इन जैक को नीचे करता हूँ पहले। ये जैक नीचे जा रहे हैं, देखो ट्रैक्टर उठ गया। ये ट्रैक्टर दिखाओ आप, ट्रैक्टर उठ गया। प्रेशर में दम देखो कितना है, ट्रैक्टर के टायर हवा में है बिल्कुल। ये देखो, इनको हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ये चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि टायर आपको हवा में ही रखने हैं, क्योंकि वजन टायर के ऊपर आ जाएगा, टायर फटने की दिक्कत आ सकती है। ये हमने उठा लिया। अब इसके पीछे वाले जो बूम है इसको ऑपरेट करके देखते हैं। ये तो हो गया इसके लिए, ये हो गया ऊपर नीचे के लिए, ये इसका हो गया ऊपर नीचे करने के लिए, और ये लीवर हो गया इसका, इसकी बूम को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। ये देखो, अगर इसको दाएं बाएं करते हैं तो इसका जो पंजा है ना वो ऊपर नीचे होता है। ये देखो, अगर मैं इसको दाएं बाएं ले जाना चाहता हूँ तो इस लीवर से है, इसको उठा लेते हैं ऊपर। ये हमने उठा लिया पूरा ऊपर, ये देखो ये पूरा ऊपर चला गया। अब इसको अगर दाएं बाएं ले जाना है तो इसकी सहायता से है, ये देखो। और ना बिल्कुल एक्यूरेट है, एट दी पॉइंट, ऐसा नहीं कि डिले हो रहा हो। ये चीज़ देखो, बिल्कुल एट दी पॉइंट है, जैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में हो रहा है। ये चीज़ देखो। अब अगर मुझे इसको नीचे लेके जाना है तो इसको कर लूँ, इसके बाद मैं इसको कर लूँ, ये हो गया। अब इसको कर देते हैं नीचे, ठीक है। दोस्तों मैं भी जेसीबी चलाना सीख गया, जेसीबी नहीं ट्रैक्टर वाला बैकहो लोडर चलाना सीख गया। तो जैसा सर ने कहा था ना, बाद में सच्चाई है कि एक सिंपल बंदा भी इसको चला सकता है। मैंने ट्रैक्टर चलाया था, ट्रैक्टर से पहले कुछ नहीं चलाया था, तो मैंने भी आसानी से इसको ऑपरेट कर लिया। तो सर चलाना तो बहुत सिंपल है, जो ट्रैक्टर चला सकता है, आपकी बात में सच्चाई है, वो बंदा इसको चला सकता है, यानी कि ड्राइवर की झंझट खत्म है। अब आप मेरे दर्शक भाइयों को ये बताइए, किसान भाई के पास में, दर्शक भाई के पास में मान लो 35-40 HP का ट्रैक्टर है, ये तो स्वराज है अपना 50-55 HP का, तो क्या उसके ऊपर भी बैकहो लोडर ये लग जाएगा? ये देखिए, ये भट्टे के काम में आता है मैम जी। ये सबसे हैवी मॉडल है जी। तो इसमें 55+ ही ट्रैक्टर लगता है जी। और 2 मॉडल इससे हल्के आते हैं। एक मीडियम आता है, उसमें आप 45 से 50 HP का ट्रैक्टर लगा सकते हो जी। और एक उससे मीडियम, उससे भी हल्का आता है जी, जो लो होता है जी, उसमें आप 35 से 40 HP ट्रैक्टर लगा सकते हैं जी। कंपनी मैटर नहीं करेगी, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, किसी भी कंपनी का हो, आसानी से फिटिंग हो आसानी जाएगा। से फिटिंग हो जाती है। यानी कि 30 से 35 HP का ट्रैक्टर भी आपके पास है तो उसको जेसीबी आप बना सकते हो। अब सर बात निकल करके आ जाती है खर्च की। विद ट्रैक्टर के साथ लगभग किस खर्च में बैकहो लोडर अपना जेसीबी, जिसको देसी भाषा में कहते हैं, तैयार हो जाएगा? सर जेसीबी के आधी कीमत में, आधी कीमत में लगभग ट्रैक्टर के साथ में ये आपको पड़ जाएगा 15-16 लाख रुपए में। 15-16 लाख रुपए में उसको ये जेसीबी बन के तैयार हो जाएगी, जो 30 से 35 लाख रुपए खर्च करने के बाद होता था। अब दर्शक भाइयों को ये बताइए, अगर वो इसको फिटिंग कराना चाहते हैं, अपने ट्रैक्टर को बनाना चाहते हैं जेसीबी, कहाँ आना पड़ेगा, कैसे करा सकते हैं? ये सर हमारा है शाहजहांपुर में मोहम्मदी रोड पे जी, खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क। कंपनी विजिट कर सकते हैं दर्शक भाई, बिल्कुल। और जो चाहते हैं घर बैठे लगवाना, उनके लिए क्या सुविधा है जी? घर बैठे लगवाना चाहते हैं तो उनके यहाँ घर बैठे लग जाएगा, घर बैठे लग जाएगा। हाँ। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लें। हाँ, उसमें संपर्क करें, आप हमें बताएं और वहाँ घर बैठे आपका लग जाएगा। पैन इंडिया सर्विस रहती है अपनी। बिल्कुल। दोस्तों आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अपने ट्रैक्टर को बना सकते हो जेसीबी से आधे खर्च में। एक्चुअल जेसीबी मैंने आपको ऑपरेट करके भी ये दिखाया, कितना चलाना इसको आसान है। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है। पहला तो आपका बजट का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आधी कीमत में आपका ये तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर के लिए अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, इसको ऑपरेट करना बिल्कुल ईजी है। तो ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब आप भी बना सकते हो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लो, भारत के पैन इंडिया किसी भी कोने में आप इसको लगवा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।